नमस्कार, मैं हूं कल्याणी महाजन और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज। समस्तीपुर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। इसी कड़ी में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ राजद नेता राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए खास रिपोर्ट परशुराम कुमार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर बिहार में सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव का तो देख रहे हैं, 25 का चुनाव काफ़ी करीब आ गया है और सभी लोग चुनावी मोड में आ गए हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों, कार्यकर्ता हों और हमारे जो मतदाता मालिक हैं, सभी लोग आ गए हैं चुनावी मोड में। और निकट भविष्य में जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में सीधा पूरे बिहार हम लोग जिधर जाते हैं तो इस बार परिवर्तन का लहर अंडर करेंट चल रहा है, ऊपर से भी दिखाई देता है, अंदर अंदर भी है, परिवर्तन का लहर है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में तमाम लोग कह रहे हैं कि ये एक वही हैं जो बिहार को परिवर्तन बिहार में ला सकते हैं और बिहार का विकास आगे बढ़ सकता है। खास करके हमारे युवा वर्ग के जो लोग हैं, जो युवा साथी हैं, वो अपना भविष्य तेजस्वी यादव में ही देख रहे हैं। उन्होंने जो 17 महीने में जो काम करके दिखाया, उन्होंने ऐलान किया था पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कि मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। और जब वो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि बाप के घर से पैसा ला करके देगा, पैसा कहाँ से उतना आएगा। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी का क्या कहता है बौछार करवा दिया सभी विभागों में, शिक्षा विभाग से लेकर के अन्य सभी विभागों में। तो 17 महीना का जो काम हुआ तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके मंत्री, इनके विजन से जो काम हुआ, इनके सोच से जो काम हुआ, तो काफ़ी सराहनीय काम हुआ। हमारे युवा वर्ग उस पर निश्चित रूप से देख करके, उसको समझ करके आने वाला समय में एक परिवर्तन का लहर है, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का सब लोगों ने मन बना लिया। सारे सर्वे आ रहे हैं, तमाम सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा है कि आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। और उसको काटने के लिए देख रहे हैं कि वोटर पुनरीक्षण चुनाव आयोग से षड्यंत्र करके वोट का पुनरीक्षण कर रहे हैं और जो हमारे गरीब बुढ़वा मतदाता हैं उनका नाम काट करके हटाने जा रहे हैं। चूँकि गरीब बुढ़वा का संरक्षण जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो सबसे अंतिम पायदान के लोग हैं, वो सब लोग इस बार तेजस्वी जी को क्या कहता है सरकार मुख्यमंत्री बनाने का मन बनाए हुए हैं। उन वोटरों को छांटने के लिए या पुनरीक्षण और कोई चीज़ नहीं। बताइए, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट पर आप सरकार बना रहे हैं, सरकार चल रही है और इस एकाएक कहाँ से आ गया। तो अभी जो देख रहे हैं, राहुल गांधी ने जो क्या सबूत पेश किया है और पूरा दुनिया उस पर चौंकाने वाला सबूत है। इस तरह का मतों का चोरी और जनतांत्रिक रूप से जो सरकार चुना जाना चाहिए उसको जनतांत्रिक रूप से नहीं बल्कि षड्यंत्रिक रूप से षड्यंत्र करके और क्या अपने तरह का क्या कहता है चुनाव आयोग से षड्यंत्र करके अपने तरह का वोट का पद्धति बनाना, बिना वोट का वोट हो जाना और जो सही मतदाता है उनको हटा देना। आप देख लीजिए, भारत सरकार का एक मंत्री गडकरी जी कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भी हमारे वोटरों का भी नाम काटा गया। तो कहाँ जनतंत्र जा रहा है, कौन इसमें बचने वाला है, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और नितिन गडकरी जी कह रहे हैं और हमारे विरोधी दल के नेता कह रहे हैं। तो तमाम जो क्या कहता है गोदी मीडिया है वो हल्ला मचा रहा है, दूसरे तरह का नैरेटिव बना रहा है। लेकिन जब गडकरी कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भी चोरी हुआ और हमारे लोगों का भी नाम बड़े पैमाने पर काटा गया, तो इस तरह का षड्यंत्र करके जनतांत्रिक पद्धति को खत्म कर, लोकतंत्र को खत्म करने का और क्या कहता संविधान को ही खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और एक तरह से मुझे समझिए कि यह शासन जो है सो जा रहा है कहीं न कहीं राजतंत्र की ओर, तानाशाही की ओर जा रहा है। वो परिलक्षित हो रहा है कि किस तरह का तानाशाह वो इमरजेंसी लगा था
इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी तो एक वेरी क्लियर था। इस तरह का जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म नहीं किया गया था, बल्कि इमरजेंसी लगा था। हम लोग भी उस इमरजेंसी के मारे हुए आदमी हैं, हम लोग भी उस समय क्या कहता है गिरफ्तार हुए थे और क्या कहता है इमरजेंसी में हम लोग भी यहाँ वहाँ भागे फिरते थे। लेकिन आज इमरजेंसी से भी बढ़कर की इमरजेंसी है, संविधान को ही खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है। उस समय तो एक धारा हटाया गया था, यहाँ तो पूरे संविधान को मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हम लोगों को सजगता पूर्वक हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों युवा नेता इस बात को पूरे देश में, पूरे राज्य में क्या कहता उठा रहे हैं और लोगों को सजग कर रहे हैं। आने वाला समय में और खास करके हसनपुर क्षेत्र जो हम भी घूम रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि डेली प्रतिदिन हम विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में जा रहे हैं और तमाम मतदाता मालिकों से मिल रहे हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं सभी लोग मिल करके हमारे नेता का जो विजन है, जो कार्यक्रम है, जो पार्टी का कार्यक्रम है, उसको बताने का काम कर रहे हैं और पार्टी के सिद्धांत को बताने का काम कर रहे हैं। जो हमारे नेता का ऐलान हुआ है, जो विचारधारा है, उसको बताने का काम, क्या क्या काम करने वाले हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उसको बताने का काम हम लोग गांव-गांव में जा कर के कर रहे हैं। और आने वाला समय में हसनपुर में भी हम लोग निश्चित रूप से क्या कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और जो देख रहे हैं उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर दौड़ रही है और उस परिवर्तन का लहर जो है हसनपुर में भी परिलक्षित हो रहा है, दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए हम आपके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग सजगतापूर्वक जिन हमारे मतदाता मालिकों का नाम कट गया है उनको नाम जुड़वाने में आप लोग लग जाइए, क्योंकि जब समय खत्म हो जाता है तो कोई वक्त नहीं बचेगा आपको, आपके मतदाता छट जाएंगे और छटे हुए मतदाता सरकार का षड्यंत्र है चुनाव आयोग के माध्यम से। इसलिए तमाम हमारे खास करके जो युवा साथी हैं इस काम में सभी युवा साथी भिड़ जाएं और लग जाएं और अपने अपने बूथ पर और दूसरे भी बूथ पर जहां उनका क्या कहता है दिखाई देता है, जिस बूथ पर जिस गांव में सभी जगह भीड़ करके और छटे हुए मतदाताओं को फिर से मतदाता सूची में नाम चढ़वाने की दिशा में कारगर कार्रवाई करें और देख लें, पिक नंबर चढ़ा करके मोबाइल से देख लें कि चढ़ गया कि नहीं, हो गया है कि नहीं। इसलिए हम अपने नौजवान साथियों से पुनः आग्रह करते हैं कि आप सजग होइए और सजगता पूर्वक एक दिनकर की पंक्ति है, चल जाग मुसाफिर भोर भयो, रैन कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आप यदि सोए रहिएगा तो आप तमाम जनतांत्रिक व्यवस्था को खो दीजिएगा। इसलिए जगिए और जग करके अपने मताधिकार का जो प्रयोग है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयास कीजिए और जिन मतदाताओं का नाम छट गया है उनका नाम फिर से जुड़वाने का प्रयास करके जुड़वाने का काम करें।